अगर आपको हमारे स्टडी इन रशिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनना है, तब भी हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हे गाइस, इंडी वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो गौतम अदानी जी को तो सभी जानते होंगे। गौतम अदानी जी वर्ल्ड के टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। कुछ दिनों पहले देखा गया था कि वो नंबर 2nd में आ गए हैं, फिर कुछ समय बाद देखा गया कि वो नंबर 3rd पर आ गए हैं। वेल, तो ये पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति है जो वर्ल्ड के टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन बने। ज्यादातर टॉप 3 में यूएस के ही लोग होते थे, और अगर वर्ल्ड में लोग किसी इंडियन को रिचेस्ट मैन के नाम से जानते थे तो वो थे मुकेश अंबानी। किसी ने नहीं सोचा था कि अदानी जी इतने रैपिडली ग्रो करेंगे। अब जब 3rd नंबर पे अदानी जी का नाम आ गया है तो पूरी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मुकेश अंबानी का ही नाम सुना था। अब हर इन्वेस्टर्स अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके बिजनेस हर जगह फैले हुए हैं, डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट तक, मीडिया से लेकर प्राइवेट सेक्टर, पोर्ट, एयरपोर्ट ऑपरेटर कहिए, केरला का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, या फिर देश के किसी भी कोने में जाइए, आज के डेट में जो एयरपोर्ट ऑपरेट किया जाता है वो अदानी ग्रुप द्वारा ही किया जाता है। बट ऐसे वीडियोस को लोग आजकल इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो सोचते हैं वो अमीर बने या गरीब बने, हमें उससे क्या, उससे हमें थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। नॉर्मल बातें हैं, किसी किसी के दिमाग में आ ही सकती है। अब उन्हें लगता है अगर वो इतने अमीर हैं, अगर वो इतने लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो गरीबों में दान क्यों नहीं करते। बट हम अब उनको ये तो नहीं कह सकते, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन हम इस वीडियो से ये जरूर सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से ग्रो करके, जीरो से स्टार्ट करके इतनी दूर पहुंचा। और अगर वो इंसान यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इन सारे वीडियो से तो लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप भी उस पोजीशन में पहुंच सकते हैं। अगर सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। यू हैव टू थिंक बिग टू बी बिग। तो ये तो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। जहाँ लोग कहा करते इंडिया क्या ही कर लेगा, तो वहीं इंडिया के लोग आज अपने एक्शन से लोगों को जवाब दे रहे हैं कि इंडिया के लोग क्या कर सकते हैं। वैसे इससे मुझे याद आया, एक और इंडियन है जो अपने रॉक सॉन्ग से ऐसे ही लोगों को अमेज कर रहे हैं। फॉरेनर्स भी उनके रॉक सॉन्ग्स को पसंद कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट हिज चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के पावरफुल पर्सन गौतम अडानी इस महीने की शुरुआत में हिस्ट्री में सबसे रिचेस्ट एशियन बिलियनियर बन गए और वो ऊंचाई को छूते गए। अडानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए। फोर्ब्स का अनुमान है कि फ्राइडे मार्केट में 59 इयर्स के अडानी का नेटवर्थ $123.7 बिलियन है, बफेट के $121.7 बिलियन के फॉर्च्यून को पीछे करते हुए, जो 91 इयर्स के हैं। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो इंडिया में 6 पब्लिक ट्रेड कंपनीज के साथ एक पोर्ट और एनर्जी कंग्लोमरेट है। उन सभी बिजनेस के शेयर्स 19% और 195% के बीच है। अडानी ने रिन्यूएबल एनर्जी, मीडिया, एयरपोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में अपने बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है। इस महीने की शुरुआत में अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी की 3 ग्रीन एनर्जी फोकस्ड फर्म्स में $2 बिलियन इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में $70 बिलियन तक के इन्वेस्टिंग गोल्स के साथ वो दुनिया के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। वो एक टेक्सटाइल मर्चेंट के बेटे हैं। अडानी ने कॉलेज छोड़ दिया और 1988 में एक कमोडिटी एक्सपोर्ट फर्म स्टार्ट किया। वो 2008 में पहली बार 4 रैंक्स में शामिल होने वाले बिलियनियर बन गए, जिनका वर्थ लगभग $9.3 बिलियन था। उनका फॉर्चून वास्तव में कोविड-19 पेंडेमिक के शुरुआत में ग्रो करने लगा। इंडिया के 2nd बिजिएस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74 स्टैक के 2020 के परचेस जैसे मेजर एक्विजिशंस के साथ अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के बाद अप्रैल में अडानी $220 मिलियन की डील में इंडिया का सबसे बड़ा मरीन सर्विसेज कंपनी ओशन स्पार्कल को खरीदने के लिए एग्री हुए। अडानी का एस्टिमेटेड $123.7 बिलियन का नेटवर्थ उन्हें इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनाता है। यूएस स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के बीच फेम्ड इन्वेस्टर्स बेर्कशायर हैथवे के शेयर्स में लास्ट वीक 2% की गिरावट के साथ उन्होंने बफेट को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर ट्रैकर के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अब अडानी की तुलना में सिर्फ 4 लोग रिच हैं: बिल गेट्स, बर्नार्ड आर्नो, जेफ बेजोस और एलन मस्क। तो पहला कमेंट है सतविंदर सिंह। इन्होंने लिखा है, अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और इसमें काफी ग्रो करने की संभावना है। अक्षय शिवारे ने लिखा है, बिलियनर्स को ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर सारे मिलकर ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी को इम्पोर्टेंस दे तो नेचर को हम बचा सकते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एयर में CO2 के अमाउंट को इंक्रीज करती है। CO2 एनवायरनमेंट में एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और ओशन के एसिडिटी को इंक्रीज करता है, और ये दोनों चीजें एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है।
और भी बहुत से रीजंस है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है लोगों में, और एयर में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे टॉक्सिक एसिड रेन होता है, और ये रेन एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करेंगे जैसे सोलर और विंड, अगर इन सारे एनर्जीज का उपयोग करेंगे उतना ही हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे। क्लाउड ट्राइब ने लिखा है, बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए, मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैंने इससे पहले उनके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वो अपने कंट्री को गर्वित कर रहे हैं। फिर लिटिल सिल्वी ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू गौतम अडानी, हम आपसे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्लीज जेफ बेजोस की तरह ना बने जो कम सैलरी में वर्कर्स को ज्यादा काम करने का प्रेशर देते हैं। फिर मृदुल नाथ ने लिखा है, फीलिंग ऑलवेज प्राउड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ अडानी वलमार्ट। फिर वामशी कृष्णा ने लिखा है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, FMCG, कुकिंग ऑयल, मीडिया, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ने इंडिया की नीड्स के हिसाब से अपना पूरा एम्पायर सेट कर लिया है जो मनी जनरेट करता है। नॉटी प्रिंसिपल ने लिखा है, अडानी जी अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले साल में हम बहुत बड़ा चेंज देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शंस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट देखेंगे। गुड जॉब मिस्टर अडानी, यू डिजर्व इट। वाइस विक्टर ने लिखा है, ये इंडियन बिजनेस जायंट्स 10 साल के भीतर हर किसी को पार कर जाएंगे। वेस्ट पहले से ही भीगी बिल्ली बन चुका है, जबकि इंडिया ने अभी अभी शुरू किया है। 22nd सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। फिर केविन यथार्थ ने लिखा है, प्राउड ऑफ गौतम अडानी सर, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। फिर उत्तम सिंह ने कमेंट किया है, थैंक यू अडानी जी मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, वो सच में एक पावरफुल पर्सन है। फिर नेक्स्ट कमेंट है डेबी गैरड, इन्होंने लिखा है, हर फाइनेंशियल गोल के लिए पेशेंस, डेडिकेशन और भरोसे की बहुत जरूरत होती है, ये जानते हुए कि इन्वेस्टमेंट वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। NFT, रियल एस्टेट और क्रिप्टो शेयर्स, ये सारे चीज सच में पॉजिटिवली लोगों के जीवन को बदल रहा है। फिर करिश्मा अग्रवाल ने लिखा है, अडानी इज ग्रेट, हम उन पर गर्व करते हैं। हमें इंडिया में जेफ बेजोस की कंपनी नहीं चाहिए, हमें अडानी की कंपनी चाहिए। हमें टेस्ला नहीं चाहिए, हमें टाटा मोटर्स चाहिए। इंडिया को अमेरिकन कंपनीज की जरूरत नहीं है, इंडिया को इंडियन कंपनीज की जरूरत है। वेल, बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, इनके हर एक वर्ड से मैं सहमत हूँ। हमें अच्छा लगेगा अगर हमारी चीजें दूसरे कंट्री के लोग यूज करें, वैसे करते भी हैं। मेरे काफी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे लोगों को इंडिया की चीजें पसंद आ रही हैं, और अभी तो ये बस शुरुआत ही है। फिर नेक्स्ट कमेंट है श्रेय, इन्होंने लिखा है, अडानी प्लस टाटा इक्वल्स टू फायर। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गेट बाय।